ख़वातीन हज़रात, मेरे ढकैया भाई बहनों और बांग्लादेशियों, एक कोरोना वायरस को जो नया निकला है, जो कि कोविड-19 बीमारी फैलाता, तो ये तो नया वायरस है। साइंटिस्ट लोग हर एक दिन इसका सिफत के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिन दिन नया नया चीज़ जान रहा और नया नया इंफॉर्मेशन छोड़ रहा। तो सीडीसी का मुताबिक, अमेरिकन सीडीसी का मुताबिक, अभी इसके बारे में जो नया बात सुनने पाया, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि जब कोई आदमी का अंदर एक वायरस जाता, तो जाने के साथ साथ उसका सिम्टम, उसका बीमारी दिखाई देता नहीं। बीमारी दिखाई देते देते 2 से लेके 14 दिन तक लगता। मैंने इसका आगे भी कहा, जो ये तो डिपेंड करता है आदमी का बदन के अंदर इम्यूनिटी का सिस्टम के ऊपर, इम्यूनिटी सिस्टम का जोर के ऊपर। अगर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है तो दिखाई देने में कुछ टाइम लगता, और कम जिसका इम्यूनिटी सिस्टम उसके अंदर आगे से दिखाई देता। तो आगे सुनने पाया था कि 5 से लेके 14 दिन, अभी जानने पा रहा है जो नहीं 2 से लेके 14 दिन। तो यही बारे में मैं अभी कहा वीडियो में आए। भाई डेली तो कुछ वीडियो कर रहे हैं ढकैया ज़बान में, क्या दूसरे ज़बान में करने वाला तो बहुत है, मगर अफसोस जो हम लोग ढकैया ज़बान में करने वाला तो मैं दिखते नहीं मेरा सिवा। तो मैंने आर्मी सब दोस्त भी लोग को कहा, जिन लोग को इसके बारे में नॉलेज है, ढकैया मेडिकल साइंस में कोरोना वायरस के ऊपर जिन्हें जानता है, जिन्हें खबर पाता है, जिन्हें को नॉलेज है और जिन लोग ढकैया बात कर सकते हैं। आर्मी बहुत ढकैया दोस्त भी लोग को कहा, कोई जर्नलिस्ट है, कोई डॉक्टरेट किया हुआ है, अच्छा क्वालिफाइड आदमी है, उन लोग को भी कहा कि भाई तुम लोग भी अपना ढकैया ज़बान में छोड़ो कुछ, ताकि हम मेरा अपना ज़बान भी इसका भी चर्चा जारी रहे, आदमी भी कुछ जाने। तो मैं बात में कह रहा है ये इंक्यूबेशन पीरियड, जब तक कि सिम्टम दिखाई दी तब तक हम बुझ गए जो भाई ये आदमी के अंदर कोरोना वायरस हो सकता। तो खाली सिम्टम दिखाई देने से तो होगा नहीं। फ्लू में भी तो अलग फ्लू में भी तो ऐसा सिम्टम होता। तो अब उस सिम्टम को जब टेस्ट करने में पकड़ गया पॉजिटिव, तब कहा जाएगा जहाँ इसके अंदर पॉजिटिव। मगर सिम्टम दिखाई देने से हम लोग को होशियार हो जाना चाहिए। तो अभी सवाल पैदा हो, जो सिम्टम दिखाई नहीं देने से, जबकि आदमी को देखा जाए पूरा सेहतमंद है, मगर उसके अंदर वायरस चले गया, अंदर घुस गया, उसका क्या होगा? तो यही जगह में डर का बात है। और आरेक तो बात है जो जब तक सिम्टम दिखाई नहीं दे तब तक टेस्ट करने से भी पॉजिटिव आता नहीं, नेगेटिव आता। हालांकि उसके अंदर वायरस है, और जब तक वायरस है वो एक दूसरे को फैला सकता। तो समझा जा रहा है जो जब इस समय क्या बूझने पा रहा, ठोस बात यही है, जो सिम्टम दिखाई देना चाहिए, सिम्टम दिखाई देने का बाद टेस्ट करने में अगर नेगेटिव हुआ तो फिर नेगेटिव, अगर टेस्ट ठीक है तो, और अगर टेस्ट पॉजिटिव हो तो सिम्टम, वो सिम्टम दिखा दी उसके बाद टेस्ट पॉजिटिव, तो समझा जाएगा जिसके अंदर वायरस है, ये फैला सकता। मगर बात वो जो इंक्यूबेशन पीरियड जो तो है कि जो वो एक्सपोज हुआ वायरस में, जैसे कि कोई विदेश से उसका साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया, उसका हाथ छुई, हैंड से करी, छींक के टाइम में आया, बात के टाइम में आया, तो वही यही चीज़ तो जाके हुआ। वो सुविधा सबसे बड़ा तकलीफ का बता रहा, सबसे बड़ा क्या कहते हैं, ये एक तो पजल की तरह हो गया। जो भाई अब जो आदमी आया, जिसका अंदेशा है इसका कॉन्ट्रैक्ट होने का, वो अगर सेहतमंद भी रहे तो समझ लेना होगा वो इसके अंदर वायरस हो सकता ही, वायरस फैला सकता। तो हम लोग का क्या चाहिए? वो जो हमने कहा कल का वीडियो में कहा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, और फिजिकल माने या में क्वारंटीन में जाना, आइसोलेशन में जाना, ये सब जो मैंने कहा। तो अभी जब किसी के ऊपर शक होता है या किसी के बारे में हम जानते नहीं, तो आगे कह रहा था कि 1 मीटर, अभी कह रहा 2 मीटर।
तो इसका मतलब जब हम जानते नहीं कोई आदमी अगर बाहर से कोई आया, बाहर से भी कोई आया, क्या फैमिली मेम्बर भी अगर हो, तो उससे हम लोग को 2 मीटर दूर रहना चाहिए 14 दिन तक के। क्यों? वो जो कहानी 2 से लेके 5 दिन के अंदर सिम्टम दिखाई देता, मगर सिम्टम दिखाई देता तो हम लोग समझ गए, मगर 2 का आगे वो वायरस में इन्फेक्टेड हुआ, इन्फेक्टेड होके जब इन्फेक्टेड होके जब आता तो वो फैला सकता अगर वो उसके अंदर सिम्टम दिखाई नहीं दे। तो फिर मैं वही बात, ठोस बात ये है, मुख्तसर में ही है, जो हम लोग को 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना होगा 14 दिन तक। अगर कोई आदमी को बस शक हो तो, और पॉजिटिव हो गया तो उसके लिए आइसोलेशन। यही रहा मेरा कहने का मतलब। तुम लोग देखो इसको, शेयर करो, अल्लाह का बस दुआ करो, अल्लाह जैसे हम लोग सबको महफूज रखे, सबको जान जैसे तंदुरुस्ती रखे, ये बला से अल्लाह हम लोग को ये बला मुसीबत से अल्लाह हम लोग को आसान दे, अल्लाह हम लोग को माफ़ करे। तो यही रहा मेरा कहने का मतलब। फिर जब अभी कोई नया खबर पाएंगे तो हम साथ साथ को वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज तक यहाँ खुदा हाफिज़।